नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ भावना और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा में आज पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा रहेगी जारी। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर से जुड़े 2 संशोधित विधेयकों को चर्चा के बाद पारित करने का रखेंगे प्रस्ताव। गृह मंत्रालय ने संसदीय सुरक्षा में सेंध से जुड़े मामले की जांच का दिया आदेश। सीआरपीएफ महानिदेशक के नेतृत्व में जांच समिति गठित। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए धारा के तहत मामला किया दर्ज। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता पर ब्रसेल्स में उच्च स्तरीय सम्मेलन आज। 50 बिलियन यूरो के व्यापक आर्थिक पैकेज पर भी यूरोपीय संघ के नेता करेंगे विचार। खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक टी20 मुकाबला आज। सीरीज बराबरी के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और FIH जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का जर्मनी से होगा मुकाबला। भारतीय टीम की जीत की लय बरकरार रखते हुए फाइनल में जगह बनाने पर होगी नजर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। संसद में आज कई अहम विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा में आज पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर चल रही चर्चा जारी रहेगी। विधेयक के पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन तीनों विधेयकों पर सदन में एक साथ चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा में वापस भेजने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन विधेयकों के पारित होने से जम्मू कश्मीर विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा में भी 33 महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। लोकसभा पहले ही इन दोनों विधेयकों को पारित कर चुकी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने संसद की सुरक्षा में सेंध से जुड़े मामले की जांच का निर्देश दिया है। इसके लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई है। इस समिति में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। यह जांच समिति संसद की सुरक्षा में चूक के कारणों की जांच करेगी। यह समिति चूक का पता लगाने के साथ साथ जरूरी सुझाव भी देगी। जांच समिति संसद में सुरक्षा सुधार संबंधी सुझावों सहित सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सौंपेगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए धारा के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कल 2 युवक अचानक दर्शक दीर्घा से कूद गए थे। जब ये घटना हुई उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। इन युवकों के पास कलर स्मोक था। सदन में मौजूद सांसदों ने दोनों आरोपियों को पकड़ते हुए सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। वहीं रंग गुलाल के साथ प्रदर्शन कर रहे 2 आरोपियों को ट्रांसपोर्ट भवन के सामने दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर चिंता जताते हुए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बाद में बताया गया कि फिलहाल दर्शक दीर्घा पास जारी नहीं होंगे और सांसदों के निजी सहायकों का प्रवेश भी फिलहाल रोक दिया गया है।
आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 समारोह में भाग लेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेषण पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को सम्मानित भी करेंगी। भारत की मेजबानी में जारी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आज समापन हो जाएगा। इससे पहले कल सभी सदस्य देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। इसके तहत सदस्य देश समावेशी अनुकूलन के लिए वैश्विक एआई ढांचे की दिशा में काम करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में जारी इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पीएम ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए वैश्विक ढांचा तैयार करने के लिए मिलकर काम करने पर बल दिया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस दिशा में सभी देश मिलकर काम करेंगे। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को अब 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। संघर्ष विराम के खत्म होने के बाद से हालात और खराब हो गए हैं। दुनिया भर के कई देशों में इजराइल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी गजा में हिंसा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लॉस एंजलिस के एक प्रमुख फ्रीवे सड़क को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सुबह फ्रीवे पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, जिससे सड़क पर जाम लग गया और लगभग 1 घंटे तक फ्रीवे सड़क बंद रही। फ्रीवे सड़क के दक्षिण की ओर जाने वाली लेन पर मीलों तक ट्रैफिक रुका रहा। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में कई हजार फिलिस्तीनी मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले दिनों मैच बारिश से प्रभावित रहे थे। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने DLS नियम के तहत 5 विकेट से अपने नाम कर लिया था। अभी अफ्रीका के पास 1-0 की बढ़त है। भारतीय टीम अब इस सीरीज को अपने नाम नहीं कर सकती। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज को ड्रॉ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। FIH जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना जर्मनी से होगा। इस मैच में भारत का अब तक का सफर शानदार रहा है। नीदरलैंड्स जैसे मजबूत टीम के साथ खेले गए क्वार्टर फाइनल में 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज करके भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आज भारत की नज़र अपनी जीत के लय को बरकरार रखते हुए फाइनल में जगह बनाने पर होगी। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज से नवी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में इकलौते टेस्ट मुकाबले की शुरुआत होगी। भारतीय महिला टीम अपने घर पर 9 साल बाद टेस्ट मुकाबला खेलने उतरेगी। ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों T20 सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम टेस्ट में बेस्ट बनने के इरादे के साथ सामने आएगी। रेणुका ठाकुर भारतीय तेज गेंदबाजी विभाग की अगुवाई करेंगी। वह हाल ही में संपन्न हुई T20 सीरीज में कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया है। उनके अलावा मेघना सिंह, युवतिता साधु और ऑलराउंडर पूजा वस्त्राकर अन्य तेज गेंदबाजी विकल्प हैं। ऑफ स्पिन ऑलराउंडर स्नेह राणा भी टेस्ट टीम में वापस लौटी हैं। हीथर नाइट की कप्तानी में इंग्लैंड ने टेस्ट के लिए मजबूत टीम चुनी है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
उत्तर से